वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे IFMS 3.0 पर मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस 70 सेवानिवृत्त होने वाले सभी कार्मिक ध्यान दें कि SI व GPF कटौती कब तक आपको करनी है बंद। ये संपूर्ण जानकारी मैं साथियों आपको दूंगा। आप मेरे चैनल में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक शेयर तुरंत पहुंचेगी साथियों। तो चलते हैं साथियों। राज्य बीमा पॉलिसी परिपक्व होने संबंधी कुछ बिंदु हैं साथियों जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर 1/4/2026 से 31/3/2027 तक, यानी ये एक पूरा वित्तीय वर्ष है साथियों, 26-27। इसमें सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की राज्य बीमा की पॉलिसी है वो 1/4/26 को परिपक्व हो रही है। अर्थात इसके अंदर जितनी भी जो पॉलिसी हैं इस समय रिटायरमेंट होंगे उनकी 1/4/26 को परिपक्व हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर ऐसे कार्मिक की SI की कटौती नियम 18(3) के अनुसार माह नवंबर यानी 2025 पेड दिसंबर 2025, यानी जो नवंबर का बिल है वो जो अपन को साथियों दिसंबर में 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को जो अपनी सैलरी आती है से अंतिम कटौती कर बंद करनी है। यानी ऐसे साथी जो कि इस वित्तीय वर्ष में रिटायर्ड हो रहे हैं, जो 1/4/2026 से 31/3/2027 तक, ऐसे सभी कार्मिकों की SI कटौती है वो नवंबर के बिल में ही कटौती करनी है। अर्थात दिसंबर माह के बिल में उनकी कटौती साथियों बंद कर देनी है, कटौती नहीं होगी। वैसे ये कटौती फरवरी 2025 तक होती है, लेकिन 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी की SIPF विभाग भुगतान के समय अपने स्तर पर कटौती करके भुगतान करते हैं, क्योंकि पॉलिसी फरवरी 2026 में ही परिपक्व होती है। इसलिए ये SIPF विभाग वो अपने स्तर पर ये 3 महीने की कटौती करेगा। कार्मिक के जो सैलरी है उसमें सिर्फ नवंबर के महीने में ही कटौती करनी है। दिसंबर महीने की सैलरी जो कि जनवरी में मिलनी है साथियों, उसमें SI की कटौती नहीं करनी है ऐसे कार्मिकों की जो वित्तीय वर्ष में रिटायर्ड हो रहे हैं 1/4/26 से 31/3/27 के बीच में। तो एक ये बिंदु ध्यान रखें साथियों। दूसरा बिंदु अपन चर्चा करते हैं, कार्मिक स्वयं की SSO ID है से जो CPF न्यू पोर्टल है उसमें SI का परिपक्व दावा ऑनलाइन सबमिट कर देवें करना है, ताकि उनको माह अप्रैल 2026 में उनको राज्य बीमा की राशि का समय पर भुगतान हो सके और समय पर राशि प्राप्त हो सके। तो कैसे दावा ऑनलाइन करते हैं इससे संबंधित वीडियो भी मैं आपकी सेवा में हाजिर करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और 3 नंबर बिंदु साथियों की शेष प्रीमियम की कटौती राशि दिसंबर से फरवरी तक जो है, अगर कोई शेष प्रीमियम है आपके एवं पूर्व बकाया लोन या ब्याज की राशि जो बकाया है, तो वह बकाया राशि फाइनल क्लेम में से कटौती समायोजन करके भुगतान किया जाएगा। अर्थात कोई ब्याज की या पूर्व की साथियों बकाया शेष राशि है तो वो फाइनल क्लेम जब भी आपके होगा, परिपक्व राशि जितनी बनेगी उसमें से कटौती करके यानी समायोजित कर ली जाएगी और भुगतान समायोजित करके और राशि का भुगतान किया जाएगा, शेष राशि का। 4th नंबर है साथियों, वो भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि नियम 39(2) फर्स्ट के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद आने वाली 31 मार्च तक बीमादार अपनी बीमा पॉलिसी को जारी रख सकता है। अर्थात SI कटौती है उसको 31 मार्च तक जारी रख सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है। इस हेतु परिपक्वता से पूर्व 15 दिन पूर्व विकल्प देना अनिवार्य है। ये सेवानिवृत्ति तक पॉलिसी का लाभ दे होगा। तो ये जब भी आपकी जैसे ये परिपक्व हो रही है मार्च में, अप्रैल में, तो इससे पहले आपको ये 15 दिन पहले ये विकल्प प्रस्तुत करना होता है कि मार्च तक अगर आप अपनी SI पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं तो। और GPF के लिए साथियों है कि GPF की कटौती है वो नियम 2021 के अनुसार 1 महीने पूर्व बंद करनी है।
जैसे कोई साथी जुलाई को रिटायरमेंट हो रहा है, 31 जुलाई को साथियों, 31 जुलाई को अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो उसकी जो कटौती है जीपीएफ की वो जून के महीने की नहीं होगी, जून की सैलरी में से नहीं होगी साथियों। अर्थात जो उसकी कटौती होनी है वो मई के महीने में अंतिम कटौती होगी। मई की जो सैलरी है उसमें से ही अंतिम कटौती होनी है। अर्थात मई की सैलरी जो कि जून को मिलने वाली है उसमें कटौती नहीं होगी। अप्रैल की सैलरी तक ही जीपीएफ की कटौती होगी। अप्रैल की सैलरी जो कि मई में मिलने वाली है वहाँ तक ही जीपीएफ की कटौती होनी है। और जो कि अप्रैल की सैलरी है जो मई में मिलने वाली है, मई वाली सैलरी में से जो कि जून में मिलेगी उसमें जीपीएफ कटौती नहीं होगी। अर्थात एक महीने पहले ही जीपीएफ कटौती है वो बंद करनी होगी पूर्व। तो ये भी जीपीएफ के लिए साथियों मैंने आपको नियम बताया। इस हेतु साथियों राज्य सरकार निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आयोग के द्वारा एक लेटर भी जारी हुआ है जो कि 15/12/16 को जारी हुआ है। उसमें साथियों सभी चीज़ें लिख रखी है यहाँ पर कि वित्तीय वर्ष 17-18 की बात है से सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कार्मिकों की राज्य बीमा पॉलिसी दिनांक 1/4/17 को परिपक्व होने के कारण माह दिसंबर 2016, जनवरी व फरवरी 17 के वेतन में राज्य बीमा कटौती नहीं किए जाने के संबंध में है। इसमें सभी चीज़ें लिख रखी है साथियों। ये 16 को निकला हुआ है इसलिए 17-18 के वित्तीय वर्ष के रूप में दे रखी है। तो ये अपने यहाँ पर इस वित्तीय वर्ष में अपन लागू कर सकते हैं। उपयुक्त विषयांतर का निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 17-18 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कार्मिक की बीमा पॉलिसी दिनांक 1/4/2017 को परिपक्व हो जाएगी। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसियों के दावों के अग्रिम निस्तारण हेतु माह जनवरी से मार्च तक एक अभियान चलाया जाता है। परिपक्व बीमा पॉलिसी की प्रीमियम कटौती के संबंध में राज्य सरकार कर्मचारी बीमा नियम ने 1938 के नियम 18(3) में प्रावधान है कि ये जो प्रावधान दे रखा है कि 1/4/17 को परिपक्व होगी उन मामलों में माह दिसंबर 2016, जनवरी व फरवरी 2017 के वेतन से राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती किया जाना आवश्यक नहीं है, चूँकि उक्त तीनों माहों की प्रीमियम का समायोजन परिपक्व दावे के अग्रिम निस्तारण के समय कर लिया जाता है। यदि इस अवधि में बीमेदारों द्वारा प्रीमियम की कटौती करा दी जाती है तो निस्तारण दावों में रिफंड के अनावश्यक प्रकरण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे विभाग का समय व श्रम अनावश्यक व्यय होता है। इसलिए साथियों ये क्लियर आदेश है और इस आदेश के तहत जो इस वित्तीय वर्ष में जो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको आगे के 3 माह यानी दिसंबर के महीने में कटौती नहीं करवानी है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़।